हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो आप जैसा कि आपको पता है, मैंने आपके लिए संस्कृत की टेस्ट सीरीज शुरू की थी जिसमें हम प्रतिदिन 10 क्वेश्चन देखते हैं। 8 से 10 से लगभग क्वेश्चन देखते हैं। तो आप क्लास को लास्ट तक देखें। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा इसमें से। मोहन पैर से लंगड़ा है, अस्य संस्कृत अनुवादः वर्तते। तो इसमें एक नंबर फिक्स है। ये हमेशा ऐसा क्वेश्चन आता है संस्कृत अनुवाद के लिए। तो मोहन पैर से लंगड़ा है, तो मोहन और क्रिया का मैच करो आप। मोहन एक है और क्रिया भी एक वचन में है। तो मोहन पैर से लंगड़ा है तो एक वचन आएगी। इसमें मोहनेन, तो ये तो कट गया, इसमें तृतीय विभक्ति है, ये कट गया। मोहने मोहने मोहने, अस्ति अस्ति अस्ति। ठीक है, ये तो हो गया। पैर से लंगड़ा है, जिससे वो लंगड़ा है। किससे लंगड़ा है? पैर से। तो इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अंग विकार के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो किससे लंगड़ा है? पैर से। तो तृतीय विभक्ति पाद है, इसमें नहीं है। पादेन पादेन, तो इन दो में से होगा एक विकल्प। लंगड़ा है, पैर से लंगड़ा है। तो मोहन पुल्लिंग है, खंजय भी पुल्लिंग होगा, तो खंजा नहीं आएगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ विकल्प। इस प्रकार से करें आप क्वेश्चन को हल। अगला है इसमें पलिक्वानी इतस्य द्वितीयस्य ककारस्य उच्चारण स्थानम वर्तते। शायद ये आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है। इसमें पूछा है, इसमें डबल कै दिख रहा होगा आपको। तो जो द्वितीय कै है, द्वितीयस्य ककारस्य, ककारस का मतलब कै, जो द्वितीय ककार है उसका उच्चारण स्थान कौन सा होगा? नासिका, कंठ, तालु और मूर्धा। तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? मैं आपको बताना चाहूंगी, जो पहला ककार होता है उसको तो कंठी होता है, लेकिन जो द्वितीय ककार होता है वो यम वर्ड में गिना जाता है। अब आपको पता है यम वर्ड किसके उच्चारण स्थान होते हैं? नासिका के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरा विकल्प। तो एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए इसमें सूक्तियों के लिए है, जिससे आपको पता है एक नंबर फिक्स है। सूक्तियों में से भी एक नंबर फिक्स आएगा। स्वयं श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, किस कल के कार्य को आज कर। तो क्या आएगा इसमें? अद्य है। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है और एक नंबर फिक्स है। अहेम तदा हास्यामि अस्य वाच्य परिवर्तनम कुर्यात्। अब आपको पता है तदा क्या है? ये एक अव्यय शब्द है, तो ये कर्म वाच्य तो है नहीं है। तो कर्तरी वाच्य में जब कर्म वाच्य नहीं आता है तो उसको किस में बदला जाता है? भाव वाच्य में। तो आप ये कर्म वाच्य, इसमें क्या है? अहेम तदा हास्यामि। तो इसमें क्या है? एक एक, इसके अकॉर्डिंग इसमें क्रिया आई है भाववाच्य। मया कदा, कदा तदा है, इसमें अव्यय शब्द जैसा है वैसा ही आता है। तो कदा तो आएगा नहीं, ना ही कदा आएगा। इन दो में से आपको राइट आंसर करना है। अहेम तदा हास्यामि, तो मया तृतीय विभक्ति में अहेम आवाम वयम, माम आवान अस्मान, मया आवाव्यम अस्मभ्भि, मया आवाव्यम अस्मभ्भि। तो मया मया दोनों में है। तदा तदा, अब निर्धारण इससे होगा क्रिया से कि आपको कौन सी करनी है। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगी, हमेशा क्रिया प्रथमा विभक्ति के अनुसार बदलती है। द्वितीया से लेकर सप्तमी तक विभक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जो प्रथमा विभक्ति इसमें नहीं है, इसमें तो तृतीय विभक्ति है, तो तृतीय विभक्ति के अकॉर्डिंग तो आएगा नहीं इसमें, क्योंकि भाववाच्य है। अब भाववाच्य की जो क्रिया होती है वो प्रथम पुरुष एक वचन में होती है और पुल्लिंग होती है। प्रथम पुरुष एक वचन पुल्लिंग होती है। तो हस्य तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा? हास्यते। तो कौन सा होगा इसका? तीसरा विकल्प। ध्यान रखना इस चीज को। छात्रे ये आया हुआ क्वेश्चन है इसी बार रीट में 2021 में। छात्रे संस्कृत में पठेत संस्कृत में चिंत्यते इति कथन कस्य विधि, कि छात्र संस्कृत में ही पढ़ें, संस्कृत में ही चिंतन करें, संस्कृत में ही बोलें। तो ये होता है प्रत्यक्ष विधेय, भंडारकर विधेय, पाठशाला विधेय, पाठ्य पुस्तक विधेय। तो प्रत्यक्ष विधेय। कल मैंने आपको आचार्य नारायण देव समिति का एक क्वेश्चन कराया था, उसमें पूछा था प्रथम कब हुई थी समिति ही, द्वितीय कदा संघटित। तो इसमें द्वितीय पूछिए, प्रथम तो मैंने आपको बताई थी 1937 और प्रकाशन हुआ था 1948 या 49। तो द्वितीय कब हुई थी? 1948 वर्षे।
दूसरा परिवर्तन वाच्य का ही है ये। छात्रः व्याकरणं जानीयति अस्य वाच्य परिवर्तन कुर्यात्। तो इसमें तो कर्म है, तो ये माफ करना, हाँ इसमें कर्म है तो ये कर्तरीवाच्य हुआ, कर्म वाच्य में बदलना है। दो, ये क्या है, 311 में बदलना है आपको। किस में बदलना है? 311 में बदलना है। ये था 121 को किस में बदलना है? 311 में। अब छात्रा बहुवचन है, छात्रा के अकॉर्डिंग क्या आया है? जानियति आया है। तो छात्रा का यहाँ पर भी तृतीया में वही रूप होना चाहिए जो रूप कर्तरीवाच्य में, वही रूप कर्मवाच्य में होगा। तो इसमें पहला है तो रामे रामो रामाः, तो छात्रा, तो क्या आएगा? छात्रे छात्रे छात्रे, तो छात्रन नहीं आएगा। ओके, इसमें क्रिया छात्रा के अकॉर्डिंग आई है क्योंकि छात्रा बहुत सारे हैं, बहुवचन रूप है तो जानियति आएगा। लेकिन कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अकॉर्डिंग आती है। अब आपको पता है कर्म व्याकरण शब्द नपुंसक लिंग का है, तो व्याकरण व्याकरण आएगा, व्याकरण नहीं आएगा, ये कट गया। अब इसमें क्रिया कर्म के अकॉर्डिंग आएगी, ना कि कर्ता के अकॉर्डिंग। इसमें कर्ता के अकॉर्डिंग आती है तो ज्ञायते तो होगा ही नहीं क्योंकि बहुवचन रूप है, व्याकरण शब्द एक वचन है तो ज्ञायते होगा। तो फर्स्ट विकल्प। एक आपको पता है एक क्वेश्चन फिक्स है, समय समय से आएगा एक क्वेश्चन। संख्या ज्ञान और समय ज्ञान नए टॉपिक जुड़े हैं तो समय से आएगा। 52.75 कृत्य संस्कृतम पदम अस्ति। तो आपको मैं बताना चाहूँगी जब भी दशमलव शब्द पूछा जाए तो पीछे का जो वर्ड होता है, दशमलव के बाद जो संख्या होती है उसको पहले लिखा जाता है। तो दशमलव के बाद जो संख्या है उसको पहले लिखो। सप्त और पंच, तो इसमें एक में भी नहीं है तो ये तो वैसे ही कट गए तीनों विकल्प। सप्त, पंच और दशमलव को बोलते हैं संस्कृत में दशांश। दशांश उत्तरो, दशांश उत्तरो, दशांश धन उत्तर, गुण संधि हो गई। द्वे पंचाशत, तो 50 को बोलते हैं पंचाशत और 2 को बोलते हैं द्वि, तो द्वि पंचाशत। एक और है विभक्ति, उसका सूक्ति का क्वेश्चन। उदार चरितानाम तु ब्लैंक्स एव कुटुम्बिकम रिक्त स्थाने पदे सयाथ। तो उदार चरितानाम तु वसुधा कुटुम्बिकम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको मोस्ट लगा सकते हैं। बालक दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, तो बालक एक है तो क्रिया भी एक वचन में आएगी। तो बालक है, बालक है, बालक है, तो बालक आता है, ये कट गया। इन तीनों में से देखना है आपको। अब बताइए इसमें क्या होगा राइट आंसर। बालक दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। तो आपको पता है कि इसमें पतती 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 तीनों में रूप है, लेकिन दौड़ते हुए घोड़े से जब जिससे अलग हो रहा है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अस्वात अश्वात, तो अश्व नहीं होगा तो ये विकल्प भी कट गया। अब आप सोच रहे होंगे दौड़ते हुए घोड़े से, इसका ये क्या है? विशेषण है, लेकिन धावतात रूप नहीं चलता। धावत के रूप अलग प्रकार से चलते हैं और धावत का जो पंचमी विभक्ति रूप है वो बनता है धावत है। क्या बनता है? धावत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तीसरा विकल्प। लास्ट क्वेश्चन। भाषाए तत्व ज्ञानम भाषा शिक्षणस्य उद्देश्यम वर्तते। भाषा का तत्व ज्ञान में भाषा शिक्षण का उद्देश्य वर्तते, तो कौन से में होता है? माध्यमिक स्तरीय। तो ये थे, एक क्वेश्चन और है इसमें। संयोजक शब्दानाम अधिक प्रयोग है भक्ति। संयोजक शब्दों का अधिक प्रयोग किसमें होता है? अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न कौशल है, श्यामपट्ट कौशल है, प्रस्तावना कौशल है, व्याख्या कौशल है। तो बताइए किसमें हो सकता है? प्रश्न में तो होगा ही नहीं, उसमें तो प्रश्न आते हैं। श्यामपट्ट में होगा नहीं, प्रस्तावना में होगा नहीं, तो किसमें होते हैं? व्याख्या कौशल में। तो मोस्ट क्वेश्चन है ये। तो ये थे 8 से 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आप 5 मिनट या 10 मिनट की क्लास होती है तो आसानी से आप 2 की स्पीड में देख लिया करें यदि आपके पास टाइम नहीं है तो। लेकिन आप देखें जरूर, आपको बहुत बेनिफिट होगा। मिलते हैं इसी प्रकार के शॉर्ट वीडियो के साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।